हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका दिन मंगलमय हो। अब तक की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। कल की कथा में हमने ऋषि शंख और व्याध के प्रसंगों को सुना था। अब आज आगे कथा सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी दूषित बुद्धि किसी गलत कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह चलकर जल पीकर छाया में बैठ के स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। व्याध हाथ जोड़ के कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पे जाके उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रमनाशक मीठे फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंस के कहने लगे कि पूर्व जन्म में तुम शाकाल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी से संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र के समान जीवन जीने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा क्या करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती थी तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पे भी वो पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपाच्य भोजन से तुमको दस्त और वमन होने लगे और फिर दारुण भगंतर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहीं रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपने नम्र भार्या का मान नहीं करते वो 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तुम्हारी अवज्ञा से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनय भाव पर भी मैं महाक्रोधी करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो। मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो ये मेरे कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता और भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा किया करती थी। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती, वह कीड़े आदि निकालती रहती। रात दिन नींद त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती रहती, हे परमेश्वर, आप मेरे पति को रोग से मुक्त करो, मेरे पति को पापहीन करो। तब एक दिन महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी, अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठगा है। उनके चरणों को धोकर तुम्हारी पत्नी ने अपने सिर पर चरणोदक छिड़का। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली काट ली। तभी तेरे दांत भीज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। अब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेच के ईंधन लाई और चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने पर तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक छिड़कने के कारण वह सद्गति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। इस कारण तू सदा हिंसा में लगा रहा।
तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इस कारण ब्याह होनी पाकर भी धन पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पे छिड़का था, इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे यह सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान निर्गुण विश्व सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण चराचर के अनंत स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख ऋषि कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। तब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और कुछ निर्णय न हुआ तो भगवान को जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंस के कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर जिसके प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्र से दक्ष के निकल जाने से खंट कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से वहरा, जिह्वा से वरुण के निकल जाने से अरसच, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्वतः सब कार्य होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों से प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर नहीं उठा। दक्ष गुहेंद्र द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ के खड़ा हो गया। इसी प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बन गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ नहीं है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।